बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल के पारित होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण ने लोकपाल बिल को जोकपाल बिल कहा। इस मामले में आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। 49 दिन की सरकार में जिस लोकपाल के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, अब उस लोकपाल को लेकर संस्थापक जो सदस्य हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राघव, लोकपाल या जोगपाल, क्या कहेंगे? रामलीला मैदान में तमाम जनता ने मिलकर जो लोकपाल बनाया और जिस लोकपाल बिल को पारित करा, वही लोकपाल हूबहू दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने विधानसभा में पेशकश करने के, पटन पर रखने की आज पेशकश करी है। प्रशांत भूषण जी, जिनकी परिवार का और उनका खुद का भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रही है, अरुण जेटली जी से करीबी हैं, उनके पिताजी तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कोषाध्यक्ष रहे हैं, और खुले तौर पर जिस प्रकार से भूषण परिवार ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को हराने की बात कही। शांति भूषण जी ने खुद कहा कि किरण बेदी जी को चुनाव जीतना चाहिए, वे बेहतर प्रत्याशी हैं, और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को चुनाव हारना चाहिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा भोंका, ये सबको पता है। उसी के चलते आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े करे। ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए सवाल खड़े करे जा रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि आज उनको सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। राघव, प्रशांत ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस लोकपाल में नियुक्ति से लेकर किसी को हटाने का अधिकार सरकार के पास है। ये जो लोकपाल है वो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जो आप चलिए 49 दिन में जो सरकार ने बिल बनाया, जिसमें प्रशांत भूषण जी ने जिस बिल को ड्राफ्ट करने में अहम भूमिका निभाई, उस बिल को उठाकर हमारे बिल का कंपैरिजन कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि हूबहू वही बिल जो रामलीला मैदान में पारित करा गया था, मैं तो बल्कि कहूंगा उससे भी सशक्त और ज्यादा स्वतंत्र लोकपाल देने की कोशिश करी गई है इस बिल के माध्यम से, जो विधानसभा में जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बीजेपी के लोग भी अपना वर्जन देंगे, अपना बयान देंगे, उनको भी समझा जाएगा और उसके बाद सरकार उचित फैसले लेगी। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना जवाब दे दिया है। हालांकि लोकपाल जो बिल है वो टेबल नहीं हुआ है, लेकिन सवाल इस पर खड़े होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में लोकपाल दिल्ली की जनता को मिल पाता है, लेकिन जो बदलाव की बात है उस पर आम आदमी पार्टी अपना क्या कुछ रिएक्शन देती है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। जन लोकपाल को जोगपाल बताने का यह सिलसिला खुद सीएम केजरीवाल ने ही शुरू किया था। केंद्र के लोकपाल को जोगपाल बताकर प्रशांत भूषण, शांति भूषण और अरविंद केजरीवाल ने खूब आलोचना की थी, और आज दोनों ही जोगपाल का वो जुमला दोहरा तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ। कैबिनेट में पास कराया तो बोला मुझे याद आ गई उस दिन की जब हमने ये गवर्नमेंट का जोगपाल बिल जलाया था। उस बिल में भी ये है कि लोकपाल का जो सरकारी एक्ट है 2013 का, उसमें भी ये है कि लोकपाल का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जब तक गिल्टी ना होल्ड करे उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन इनके बिल में कुछ नहीं कहते। बोला ये कि हमने तो उत्तराखंड के बिल के आधार पर बनाया है, कोई मेल जोल नहीं है। जो लोकसभा में बिल पारित किया गया वो लोकपाल बिल नहीं है, वो जोगपाल बिल है। इसको देश की जनता नहीं मानने वाली। अगर आपने इस कानून को राज्यसभा में पास करा दिया तो देश की जनता की बात आपने नहीं मानी, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दी है। प्रशांत भूषण का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल का जन लोकपाल बिल वही बिल है, इतना ही सच्चा है ये बिल, तो फिर वो खुले मंच पर आकर उनसे बहस करे। इसकी चुनौती प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर दी है अरविंद केजरीवाल को। तो लगातार जो जंग है, टकराव है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, जहां एक ओर केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पेश करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जन लोकपाल बिल 30 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मुताबिक चर्चा और सभी के विचार विमर्श के बाद ही जन लोकपाल बिल को पास किया जाएगा।
दिल्ली में केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर सियासत जारी है। केजरीवाल के पुराने साथी प्रशांत भूषण ने जहां इस बिल को महाजोगपाल की संज्ञा देकर कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने अब इस बिल को पेश करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 30 नवंबर को ये बिल सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जन लोकपाल बिल की कॉपी सभी सदस्यों को बांटी जा चुकी है, ताकि सदस्य इसका अध्ययन करके विधानसभा में बेहतर चर्चा कर सके। जन लोकपाल का मसौदा है, कल सदन में वितरित हुआ है सभी सदस्यों के अध्ययन के लिए, पक्ष और विपक्ष सभी लोगों के लिए। आगामी दिनों में सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव के बाद सदन के अंदर जन लोकपाल को लेकर के पूरी विस्तृत चर्चा होगी और उस चर्चा के पश्चात जन लोकपाल पास होगा। प्रशांत भूषण के आरोपों का जवाब देते हुए गोपाल राय ने कहा कि सरकार की मंशा पर कोई भी सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन हम व्यवहारिकता के तहत काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाने का है। जन लोकपाल सारी चर्चा विमर्श विचार के बाद जो आंदोलन के समय प्रस्तावित जन लोकपाल था और वर्तमान परिस्थितियों में पहले से भ्रष्टाचार से मुक्त दिल्ली बनाने के लिए और मजबूती के साथ हम लोग लाएंगे। थोड़ा सा लोगों को इंतजार करना चाहिए और जो जन लोकपाल पास होगा उसको देखना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार के ही मंत्री संदीप कुमार का कहना है कि पुराने जन लोकपाल बिल और इस जन लोकपाल बिल में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। जन लोकपाल बिल करप्शन के खिलाफ बड़ा हथियार साबित होगा। जो आंदोलन हमने किया था उसमें सारे लोग थे और वही लोकपाल ये है। कुछ जो चीजें छूट गई थी उस टाइम पे वो उसमें ऐड करी गई है। और जोगपाल का मतलब तो उनको ही पता है किसका जोक है, क्या है क्या नहीं, जो किस भावना से वो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए आए थे, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छा जन लोकपाल बनाया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और बहुत इससे भ्रष्टाचार कम होगा। हर जो भ्रष्टाचारी उसके नाक में एक नकेल आ जाएगी और कुछ भी गलत करते हुए सोचेगा। जाहिर है कि विधानसभा में केजरीवाल सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। जन लोकपाल के खिलाफ बीजेपी के 3 और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक पंकज पुष्कर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विरोधियों के सुझाव को सरकार बिल में शामिल करती है या फिर केजरीवाल का मौजूदा जन लोकपाल मसौदा ही पास होता है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। वहीं जंग लड़ी जा रही है, एक तरफ सियासी टकराव को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से लड़ने को लेकर। दिल्ली में बीते हफ्ते कई दिनों में प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा पाया गया। आलम यह है कि प्रदूषण का स्तर सामान्य से 3 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली में शनिवार को प्रदूषण के स्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। सर्दी का मौसम आते ही जैसे ही फॉग में इजाफा हुआ तो उसके बाद प्रदूषण लेवल में भी बढ़ोतरी होने लगी है और प्रदूषण और फॉग मिलकर जो स्मोक बना रहे हैं उसके कारण जो है प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रवार को प्रदूषण का जो लेवल है वो 3 गुना दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 जो है PM 2.5 जो है 216 दर्ज हो रहा है अभी, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 109 दर्ज हो रही है, यानी सामान्य स्थिति में वो है। इसी तरह से कल जो शुक्रवार है और जो पूरा हफ्ता बीता है पिछला, उसमें लगातार प्रदूषण बहुत हाई लेवल पर रहा है और उस हाई लेवल के कारण जो लोगों को भी इससे कई परेशानियां होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून में मॉइस्चर के कम होने के कारण ये जो स्थिति है ये लगातार बढ़ी हुई है। इसके कारण ये जो प्रदूषण है ये लगातार फैल रहा है, स्मोक की जो कंडीशन है वो बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर बारिश नहीं होती है तो ये स्थिति आगे आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है। लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल दर्ज हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। मौसम विभाग का ये भी कहना है, प्रदूषण विभाग है, कि पंजाब में जो आग लगाई जा रही है घास में वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। और सब इसके बाद जो दिल्ली से ये धुआं छट नहीं पा रहा है, मौसम का जो बदलाव है वो बदलाव ना होने के कारण ये छट नहीं पा रहा है। उस छटने के कारण इतने ज़्यादा प्रदूषण का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।